फाइट क्लब। ये फिल्म सन 1999 में बनी थी और इस फिल्म का स्टोरी प्लॉट बिल्कुल हटकर है और खास तौर पर इसकी एंडिंग। जब आप इसकी एंडिंग यानी कि आखिरी पार्ट देखेंगे तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इस फिल्म में दो मेन लीड हैं, एक है ब्रैड पिट जिनका नाम होता है टाइलर डर्डन और दूसरे हैं एडवर्ड नॉर्टन। एडवर्ड नॉर्टन का इस फिल्म में कोई नाम नहीं होता। फिल्म शुरू होती है और फिल्म शुरू होने के साथ ये दिखाते हैं कि ब्रैड पिट और एडवर्ड एक रूम में है, ये एक ऑफिस है और ब्रैड पिट ने एडवर्ड के मुंह के अंदर गन डाली हुई है। अब एडवर्ड का वॉइस ओवर आता है और उसमें वो ये बताता है कि यहाँ पर कई बिल्डिंग्स में बॉम्ब लगाए हुए हैं और वो कुछ ही देर में फटने वाले हैं। और वो ये भी बोलता है कि ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि टाइलर को पता है और टाइलर ब्रैड पिट का नाम है। इसके बाद एडवर्ड बोलता है कि बंदूक, बम, क्रांति, इन सब का कनेक्शन, इन सब का संबंध मार्ला सिंगर नाम की एक लड़की से है। और पूरी फिल्म अब चली जाती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि एडवर्ड एक ऑटोमोबाइल रिकॉल स्पेशलिस्ट है और वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और उसे एक बीमारी भी है जिसका नाम है इंसोम्निया। और इंसोम्निया बीमारी में इंसान को नींद नहीं आती। अब ये दिखाते हैं कि वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास होता है और बोलता है कि मैं पिछले 6 महीने से नहीं सोया हूँ और कभी कभी जब मैं सोता हूँ तो उठने के बाद मैं अलग अलग जगहों पर होता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता कि मैं वहां कैसे पहुंचा। वो कहता है कि मुझे कुछ अच्छी दवाइयां दे दो ताकि मुझे नींद आ जाए। डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हें दवाइयों की नहीं, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने की जरूरत है। एडवर्ड बोलता है कि आप मेरी तकलीफ समझ नहीं रहे। डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम्हें तकलीफ देखनी है ना तो उसे एक चर्च का नाम बताता है, कहता है शाम को वहां जाना, वहां पे टेस्टिकुलर कैंसर वाले लोग आते हैं, उसे कहते हैं तकलीफ। अब शाम को एडवर्ड उस चर्च में जाता है, वहां पर बहुत सारे कैंसर पीड़ित लोग होते हैं और वो एक एक करके अपनी दर्द भरी कहानी सबको सुनाते हैं ताकि उनका दिल हल्का हो जाए। सब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, उसके बाद अंत में वो एक दूसरे के गले लग के रोते ताकि उनका दिल हल्का हो जाए। एडवर्ड वहां पे बैठा होता है, तभी एक आदमी बोलता है कि सब अपने अपने पार्टनर चुन लो और सब अपने अपने पार्टनर चुन लेते हैं। तभी एडवर्ड को बॉब दिखता है। बॉब उसकी ओर आता है और अपना हाथ बढ़ाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और रोते रोते उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मुझे टेस्टिकुलर कैंसर है और 8 महीने पहले मेरे टेस्टिस निकाल दिए गए हैं और इसी वजह से बॉब को हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और उसकी छाती औरतों की तरह हो जाती है। बॉब बहुत ज्यादा दुखी होता है और रो रहा होता है, कहता है मेरे बच्चे भी मुझे कॉल नहीं करते, मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया है। लेकिन एडवर्ड नहीं रोता क्योंकि एडवर्ड को कैंसर नहीं है लेकिन किसी को पता नहीं है। उसके बाद बॉब उसे बोलता है कि तुम भी रो सकते हो। अब एडवर्ड बॉब की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी छाती से लग के फूट फूट के रोता है। उसके बाद जब एडवर्ड घर जाता है तो उसे बहुत अच्छी नींद आती है। अब एडवर्ड को एक तरीका मिल गया था अपनी बीमारी इंसोम्निया को ठीक करने का, इसीलिए उसने बहुत सारे अलग अलग कैंसर ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए और वो रोज शाम को ऑफिस के बाद वहां जाता और रोता और उसे रात को अच्छी नींद आती। अब उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। अब एक दिन एडवर्ड बॉब के गले लगकर रोने की तैयारी कर रहा होता है, तभी वहां पर एक लड़की की एंट्री होती है और इस लड़की का नाम होता है मार्ला सिंगर और ये पूछती कि क्या ये कैंसर ग्रुप है। वो कहते हैं हाँ और वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। लेकिन एडवर्ड को पता होता है कि इसे कोई टेस्टिकुलर कैंसर नहीं है, ये झूठी है। इसके बाद वो हर उस ग्रुप में जाती है जहां जहां पर एडवर्ड जाया करता था और अब एडवर्ड को मार्ला सिंगर की वजह से रोना नहीं आता और उसकी बीमारी दोबारा से एक्टिव हो जाती है। एडवर्ड ये डिसाइड करता है कि मैं मार्ला से बात करूंगा और एक दिन मेडिटेशन की क्लास के बाद जब सबको एक दूसरे के गले से लग के रोना होता है तब वो मार्ला के पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहते हैं कि बोलो। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, तुम झूठी हो और मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। वो कहते हैं कि मुझे भी पता है कि तुम्हें भी कैंसर नहीं है और मैं भी तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। अब वहां से निकलने के बाद एडवर्ड मार्ला से बोलता है कि एक काम करते हैं कि हम दोनों अपने अपने ग्रुप्स बांट लेते हैं और जहां मैं जाऊंगा वहां तुम मत आना, जहां तुम जाओगे वहां पर मैं नहीं आऊंगा। और इस तरह से उन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और वो अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब एडवर्ड्स इन ग्रुप्स में क्यों जाता है इसका रीजन तो हमें पता है, लेकिन मार्ला शायद इसलिए जाती है क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं अंदर से अकेला होता है और इन ग्रुप्स में सबको अपने दिल की बात बोलने का मौका मिलता है और इंसान कहीं ना कहीं अंदर से खाली हो जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि एडवर्ड अपनी कंपनी के काम से इधर उधर बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा होता है और एक दिन जब वो फ्लाइट में सो रहा होता है अचानक से उसकी नींद खुलती है। तभी उसकी बगल वाली सीट में ब्रैड पिट बैठा होता है और यहाँ पे एंट्री होती है ब्रैड पिट की। ब्रैड पिट का नेचर एडवर्ड के नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो आउटस्पोकन होता है, ब्लंट होता है। जब एडवर्ड ब्रैड पिट से पूछता है कि तुम करते क्या हो, तभी वो नीचे से एक ब्रीफकेस निकालता है और उसे खोलता है तो उसके अंदर साबुन होते हैं। वो कहता है मैं साबुन बनाता हूँ।
एडवर्ड बोलता है कि तुम्हारा और मेरा ब्रीफकेस बिल्कुल एक जैसा है, उन दोनों का ब्रीफकेस एक जैसा होता है। ब्रैड पिट उसे कहता है कि घर की बहुत सारी चीजों से बॉम्ब बनाया जा सकता है। वो कहता है सच में? वो कहता है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। और इसके बाद ब्रैड पिट वहां से चला जाता है। और एडवर्ड जब अपने घर पहुंचता है तो उसका घर पूरी तरह से जल चुका होता है, किसी ने उसके घर में आग लगा दी होती है। इसके बाद एडवर्ड पब्लिक बूथ से ब्रैड पिट को कॉल करता है, क्योंकि ब्रैड पिट जाते हुए उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे गया था। जब एडवर्ड उसे कॉल करता है तो वो रिसीव नहीं करता, और जब एडवर्ड वहां से जाने लगता है तभी उसी फोन पर घंटी बजती है और एडवर्ड फोन उठाता है तो दूसरी साइड ब्रैड पिट होता है। वो कहता है कौन? एडवर्ड बोलता है कि याद है आज मैं तुम्हें फ्लाइट में मिला था। ब्रैड पिट उसे पहचान लेता, कहता है मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। ब्रैड पिट बोलता है कि मैं कभी भी कॉल रिसीव नहीं करता। अब वो एक बार में मिलते हैं, बार में बहुत सारी बातें करते हैं, बियर पीते हैं, और उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो एडवर्ड बोलता है कि मुझे एक होटल देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा घर जल चुका है। ब्रैड पिट उसे बोलता है कि तुमने मुझे कॉल इसीलिए किया था क्योंकि तुम्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। एडवर्ड बोलता है कि ऐसा नहीं है। ब्रैड पिट बोलता है कि तुम सीधा सीधा पूछ सकते हो। एडवर्ड बोलता है कि हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? ब्रैड पिट बोलता है कि तुम रह सकते हो। उसके बाद ब्रैड पिट उसे बोलता है कि मेरे मुंह पर एक जोरदार पंच मारो। वो कहता है कि क्यों? वो कहता है कि बस तुम मारो, मैं चाहता हूं। उसके बाद एडवर्ड उसे एक पंच मारता है और पंच उसके कान में लगता है, उसे बहुत दर्द होता है। वो कहता है तुमने मेरे कान में क्यों मारा? अब ब्रैड पिट भी उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है और उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन ऐसा करने में उन दोनों को मजा आता है। इसके बाद वो दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, दोनों को बहुत चोटें लगती हैं, और फाइट के बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ के बियर पीते हैं और बहुत शांत होते हैं। ब्रैड पिट वो सारे काम करता है जो एडवर्ड ने कभी नहीं किए। वो लोगों की गाड़ी उठा के भाग जाता है, जो उसके मन में आता है वो बोलता है, जबकि एडवर्ड इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब ब्रैड पिट उसे अपने घर ले जाता है। वो घर पूरी तरह से जर्जर होता है, आस पड़ोस में कोई नहीं रहता क्योंकि चारों तरफ फैक्ट्रियां होती हैं, लाइट पानी हर चीज की प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद अगले दिन ब्रैड पिट और एडवर्ड लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लड़ाई में मजा आने लग जाता है। तभी सामने से दो आदमी आते हो, कहते क्या कर रहे हो? इसके बाद एडवर्ड उनसे भी लड़ता है और इस लड़ाई में उसको काफी चोट भी लगती है, लेकिन उसे बहुत मजा आता है। अब धीरे धीरे लड़ाइयों का सिलसिला बढ़ना शुरू हो जाता है और उनके ग्रुप में लोग ऐड होना शुरू हो जाते हैं और वो एक क्लब बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फाइट क्लब। और ब्रैड पिट इस फाइट क्लब के कुछ रूल्स रखता है। पहला, कि फाइट क्लब के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा। दूसरा, फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तीसरा, अगर कोई चीखता है या थक जाता है तो लड़ाई बंद। चौथा, एक बार में सिर्फ दो ही लोग लड़ेंगे। पांचवा रूल, एक वक्त में एक ही लड़ाई होगी। छठा, जूते और शर्ट उतार के फाइट होगी। सातवां, फाइट तब तक जारी रहेगी जब तक उसे जारी रहना चाहिए। और आठवां और आखिरी रूल, फाइट क्लब में अगर कोई नया है तो उसे उस रात को फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद वहां पर फाइट शुरू हो जाती है और सब बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत शोर करते हैं। अब ऐसा लगता है कि ब्रैड पिट की और एडवर्ड की असली जिंदगी ये फाइट क्लब ही बन गया है। जब एडवर्ड ऑफिस जाता है तो सब उसकी चोटों को देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आजकल तुम कर क्या रहे हो? लेकिन अब एडवर्ड की पूरी जिंदगी बदल गई है। उसे स्ट्रेस नहीं होता, वो कैंसर क्लब नहीं जाता, वो लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देता है। हालांकि फाइट के दौरान एडवर्ड को बहुत चोटें लगती, लेकिन चोटों की अब उसे परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इंतजार रहता शनिवार का, क्योंकि ये लोग हफ्ते में एक ही बार फाइट करते थे और इस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर एक दिन एडवर्ड को मार्ला सिंगर का फोन आता है। वो कहती कि आजकल तुम कैंसर क्लब्स में नहीं आते। वो कहता है कि हमने कैंसर क्लब्स डिवाइड कर लिए थे ना। वो कहते कि मैं तुम्हारे क्लब में भी गई थी लेकिन तुम वहां भी नहीं आते। वो कहता है कि मुझे एक नया क्लब मिला है। वो कहती कि सच में? वो कहता है हाँ, लेकिन ये सिर्फ मर्दों के लिए। इसके बाद मार्ला उसे बोलती कि मैंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं और मुझे नहीं पता कि अब मेरा क्या होगा। मार्ला कुछ ना कुछ बोलती जाती है, लेकिन एडवर्ड फोन रख के चला जाता है, लेकिन वो फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करता। इसके बाद ये दिखाते हैं कि एडवर्ड को रात को सपना आता है कि वो किसी के साथ संभोग कर रहा है, और अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि ब्रैड पिट का दरवाजा बंद होता है और वॉशरूम में 4 कॉन्डम पड़े होते हैं। एडवर्ड कहता है कि मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन ब्रैड पिट ने कभी भी दरवाजा बंद नहीं किया। तभी वो कुछ खा रहा होता है तो पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। वो सोचता है कि ब्रैड पिट है। वो बोलता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैंने कल रात को क्या सपना देखा, लेकिन वो ब्रैड पिट नहीं मार्ला होती है। मार्ला बोलती है कि मुझे भी कल रात के बारे में यकीन नहीं आ रहा। इसके बाद एडवर्ड बोलता है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बात सुनकर मार्ला उससे नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है, कहती है बाहर में जाओ। उसके जाने के बाद वहां पे ब्रैड पिट आता है। वो कहता है कि तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है। वो उसे कहता है कि कल रात को फोन अपनी जगह पर नहीं था और दूसरी साइड से आवाजें आ रही थी, और जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी साइड मार्ला थी और मैं मार्ला के घर गया, उसे उठाकर यहाँ पे ले आया और रात भर मैंने उसके साथ गेम बजाया। ब्रैड पिट उससे पूछता है क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? वो कहता नहीं। वो कहता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? कहता बिल्कुल भी नहीं। दरअसल एडवर्ड मार्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि पहले वो उसके कैंसर क्लब में घुस आई थी और अब उसके घर में। ब्रैड पिट बोलता है कि तुम मेरे बारे में या मेरे घर के बारे में कभी भी मार्ला से बात नहीं करोगे, और सिर्फ मार्ला से नहीं बल्कि किसी से भी मेरे बारे में कभी बात नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं।
अब मार्ला अक्सर वहां पर आती है और ब्रैड पिट के साथ सेक्स करती है। हालांकि ये बात एडवर्ड को पसंद नहीं है क्योंकि वो मार्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक दिन एडवर्ड को पुलिस का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर को किसी ने होममेड डायनामाइट बना के उड़ाया था। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो घर पे बॉम्ब बना सकता है? और ऐसा एक ही इंसान है और वो है ब्रैड पिट। ब्रैड पिट उससे बोलता है कि उन्हें बोल दो कि जिसने मेरा घर उड़ाया उसी ने मेरा जिंदगी के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। वहीं दूसरी तरफ मार्ला जब एक बार एडवर्ड से बात कर रही होती है, वो बोलती है कि तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, मुझे तुम्हारे नेचर के बारे में पता ही नहीं चलता कि तुम कब क्या हो और क्या हो। और ये कहकर वो वहां से गुस्से से चली जाती है। अब एडवर्ड के ऑफिस में उसकी चोटों को देखकर, उसके बदले हुए रवैयों को देखकर सब वैसे परेशान होते हैं। एक दिन उसका मैनेजर एक पर्चा उसके सामने लेकर आता है और उसमें फाइट क्लब के सारे रूल्स लिखे होते हैं और वो एक एक करके उन रूल्स को पढ़ना शुरू कर देता है। अब मैनेजर को सब कुछ समझ में आ जाता है कि इसकी चोटों का रीजन क्या है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरे बदले मैनेजर होते तो तुम क्या करते। उसके बाद एडवर्ड उसे बिल्कुल ब्रैड पिट के अंदाज में समझाता है और उसमें समझाना कम और डराना ज्यादा होता है और वहां से उसका मैनेजर चला जाता है। अब एक दिन एडवर्ड को बॉब मिलता है और बॉब वही इंसान है जिसके गले लगकर एडवर्ड कैंसर क्लब में रोया करता था। वो बोलता है कि तुम अब भी वहां जाते हो? बॉब बोलता है कि मैं अब वहां नहीं जाता, मुझे एक और नई चीज मिली है। एडवर्ड बोलता है कि क्या? वो कहता है कि वहां का पहला रूल है कि हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। एडवर्ड हंसता कहता है कि मैं भी वहां का मेंबर हूं। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। वो कहता है कि मैं सिर्फ शनिवार को जाता हूं। बॉब बोलता है कि मैं ट्यूसडे और थर्सडे को जाता हूं। इससे ये पता चलता है कि उनका फाइट क्लब अब बहुत फेमस हो चुका है और वो रोज चलता है और कई जगहों पर चलता है। लोग अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना शुरू हो गए हैं क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एंग्जाइटी है, तनाव है और जब वो दूसरों से लड़ते हैं, उनसे मारते हैं या मार खाते हैं तो उनका तनाव कहीं ना कहीं कम होता है। और इसीलिए अब दिन प्रतिदिन फाइट क्लब में लोगों की आबादी बढ़ती ही जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ फाइट क्लब की वजह से एडवर्ड का अपने काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एक बार उसका बॉस उसे बुलाता है, कहता है तुम इतनी सारी छुट्टियां करते हो, काम में तुम्हारा ध्यान नहीं है और तुम्हारा रवैया भी पूरा बदल गया है। एडवर्ड बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस कंपनी में कंसल्टेंट के रूप में रख लो और मेरा काम होगा कुछ ना करना और ये काम मैं घर से करूंगा। वो कहता है कि तुम बदतमीज हो, पागल हो और वो सिक्योरिटी को फोन करता है और तभी एडवर्ड अपने आप को एक पंच मारता है। वो देखते कर क्या रहा है। उसके बाद एडवर्ड अपने आप को बहुत मारता है, पूरा लहूलुहान हो जाता है और बोलता है कि आज मुझे अपनी ब्रैड पिट के साथ पहली लड़ाई याद आ गई। अब वहां पे सिक्योरिटी भी आ जाती है और वो बोलता है कि मुझे मत मारो सर, यानी कि वो ये दिखाता है कि मुझे इसने मारा है, मेरे बॉस ने मारा है और बॉस को अब उसकी सारी शर्तें माननी पड़ती है। एडवर्ड अब हर रोज फाइट क्लब में जाना शुरू कर देता है और उनकी शैतानियां, उनके कारनामे अब बढ़ते चले गए। वो लोगों की गाड़ियों के शीशे फोड़ देते, कहीं पर होममेड बॉम्ब बना के लोगों की दुकानें ब्लास्ट कर देते और भी कई तरह की हरकतें करते। इससे सब परेशान हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ब्रैड पिट अपना एक गैंग बना लेता है और उसके घर पर आकर बहुत सारे लोग रहने लग जाते हैं और जो ब्रैड पिट कहता है वो सब वही करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कई अदर कंट्रीज में भी फाइट क्लब शुरू कर दिए। इसी दौरान एडवर्ड को पता चलता है कि ये किसी मिशन को अंजाम देने वाले हैं और इस मिशन का नाम है मेहेम। एडवर्ड बोलता है कि मुझे इस मिशन के बारे में पता होना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ब्रैड पिट बोलता है कि हमारे क्लब का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल है कि यहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। यहाँ पर ब्रैड पिट और एडवर्ड के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स में एडवर्ड को पता चलता है कि उसके घर में ब्रैड पिट ने ही बॉम्ब ब्लास्ट किया था। वो ब्रैड पिट ही था जिसने उसके घर में आग लगाई थी। और ये सारी बातें वो एक गाड़ी में ड्राइव करते हुए कर रहे होते हैं और इसके बाद ब्रैड पिट जानबूझ के गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। इस एक्सीडेंट में किसी की मौत नहीं होती। अब अगले दिन जब एडवर्ड उठता है तो देखता है कि उसे ब्रैड पिट छोड़ के जा चुका है। और जब भी एडवर्ड प्रोजेक्ट मेहेम के बारे में कुछ नॉलेज लेना चाहता है, कुछ जानकारी लेना चाहता है तो कोई उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि यहाँ का एक रूल है कि आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और अब सिर्फ ब्रैड पिट ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। एक दिन वहां पे मार्ला आती, बोलती क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। एडवर्ड बोलता है कि टाइलर यहाँ पे नहीं है, वो जा चुका है। ब्रैड पिट का नाम इस मूवी में टाइलर होता है। वो इस बात से शॉक्ड हो जाती है और नाराज होकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अब आगे क्या होता है कि उनके आदमियों को प्रोजेक्ट मेहेम के लिए एक कॉफी शॉप को तबाह करना होता है और जब वो कॉफी शॉप तबाह कर रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और बॉब को सिर पर गोली मार देती है और बॉब की मृत्यु हो जाती है। इस बात से एडवर्ड पूरी तरह से हिल जाता है। अब वो छानबीन करना शुरू करता है कि ये प्रोजेक्ट मेहेम है क्या और छानबीन के दौरान उसे अपने ड्रॉर में कई कंट्रीज की टिकट्स मिलती हैं और वो उन सभी जगहों पर जाता है जहां की टिकट्स उसको मिलती हैं और उन सब जगहों पर फाइट क्लब्स होते हैं। वो ब्रैड पिट को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ब्रैड पिट का कुछ पता नहीं चलता और वो जिस भी कंट्री जाता है वहां पर वो किसी को नहीं जानता लेकिन वहां के लोग उसे जानते हैं।
अब वो इन सब बातों से बहुत हैरान होता है। तभी वो एक बार में जाता है और बार में वो लोगों से कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी एक आदमी बोलता है जो कि बार टेंडर होता है, बोलता है कैसे हैं आप सर। एडवर्ड बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है ये कोई टेस्ट है? वो कहता है नहीं ये कोई टेस्ट नहीं, मैं सच में जानना चाहता हूँ क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है कि पिछले हफ्ते आप यहाँ पर आए थे और आप यहीं पे खड़े थे। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? बार टेंडर बोलता है कि आप टाइलर हैं, यानी कि ब्रैड पिट। और ये सुनने के बाद एडवर्ड का पूरा दिमाग घूम जाता है, लेकिन अभी भी वो उसकी बात पे पूरी तरह से यकीन नहीं करता। तब बार टेंडर उसे अपना हाथ दिखाता है जिसमें एक निशान होता है और ये निशान किसी केमिकल के डालने से बनता है। और ऐसा ही निशान एडवर्ड के भी हाथ में होता है जो ब्रैड पिट ने बनाया होता है। वहां से एडवर्ड सीधा अपने रूम में जाता है और मार्ला को कॉल करता है और मार्ला से पूछता है कि हमने कभी सेक्स किया है? मार्ला बोलती है ये कैसा सवाल है? वो कहता है कि मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताओ। वो बोलती है कि पहले तुम प्यार करते हो उसके बाद बेइज्जती करते हो, तुम्हें हो क्या क्या टाइलर? वो बोलता है क्या कहा तुमने? वो बोलती है क्या? वो कहता है तुमने किस नाम से बुलाया मुझे? वो कहते टाइलर। और यहां से मानो एक भ्रम का पर्दा गिर जाता है। तभी पीछे से ब्रैड पिट की यानी कि टाइलर की आवाज आती है कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया। और वो शॉक्ड होकर झटके से पीछे देखता है तो वहां पर ब्रैड पिट बैठा होता है। वो ब्रैड पिट से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और लोग मुझे तुम क्यों समझते हैं? ब्रैड पिट बोलता है कि तुम जानते हो। वो कहता है नहीं मैं नहीं जानता। वो कहता है कि तुम जानते हो। और एडवर्ड बोलता है कि हम दोनों एक ही हैं। और ब्रैड पिट बोलता है कि हाँ। इसके बाद ब्रैड पिट उससे बोलता है कि तुम जैसा बनना चाहते थे मैं वैसी हूं, जैसा प्यार तुम करना चाहते थे मैं वैसे ही प्यार करता हूं और वो सब कुछ करता हूं जो तुम करना चाहते थे। एडवर्ड बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। ब्रैड पिट बोलता है कि लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, वो अपने आप से बातें करते हैं और अपने आप को वैसे ही देखते हैं जैसा वो दिखना चाहते हैं, लेकिन सबके अंदर तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं होती। इसके बाद एडवर्ड को वो सारी बातें रिकॉल हो जाती है जहां जहां पर उसके साथ ब्रैड पिट था। दरअसल ब्रैड पिट उसके साथ कहीं था ही नहीं, वो हमेशा से अकेला था। जब पहली बार वो फाइट करता है तो किसी के साथ फाइट नहीं कर रहा होता बल्कि अकेला ही लड़ रहा होता है। जब उसे लगता है कि ब्रैड पिट मार्ला के साथ संभोग कर रहा है तो दरअसल वो खुद ही मार्ला के साथ संभोग कर रहा होता है। और एक सीन में ब्रैड पिट उसके हाथ में केमिकल डाल के उसका हाथ जला देता है। दरअसल उसने अपने हाथ में खुद ही केमिकल डाला होता है और उसने अपने घर को भी खुद ही जलाया होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर ब्रैड पिट और एडवर्ड एक ही इंसान है तो फिर एडवर्ड को मिशन मेहेम के बारे में क्यों नहीं पता? दरअसल जब भी एडवर्ड को लगता है कि वो सो रहा है, वो सो नहीं रहा होता बल्कि वो ब्रैड पिट बनकर इस मिशन मेहेम को अंजाम दे रहा होता है, इसका प्लान बना रहा होता है। इसीलिए एडवर्ड को नहीं पता होता कि इस मिशन का प्लान क्या है, क्योंकि उसने मान लिया था कि उस वक्त वो सो रहा था और बाकी बातें उसे इसलिए याद होती हैं कि उस वक्त उसने ये मान लिया होता है कि वो जाग रहा है और ब्रैड पिट उसके साथ है। ये एक तरह की दिमागी बीमारी होती है जिसमें एक ही इंसान दो अलग अलग किरदार यानी कि दो अलग अलग पर्सनैलिटीज बन जाता है और इस बीमारी का नाम है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और इस बीमारी की सबसे खास बात यह होती है कि जिस भी इंसान को ये बीमारी होती है उसे पता ही नहीं होता कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब मूवी के इसी सीन में दिखाते हैं कि एडवर्ड के सामने ब्रैड पिट बैठा हुआ है और वो उससे बातें कर रहा है। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि एडवर्ड के सामने कोई नहीं है, बस वो हवा से बातें कर रहा है। ब्रैड पिट उसे ये भी बोलता है कि मार्ला हमारे बारे में अब बहुत कुछ जानती है और ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारे मिशन के लिए ठीक नहीं है। दरअसल वो कहीं ना कहीं उसे इंडिकेशन देता है कि मार्ला को अब हमें मारना होगा। और इसके बाद एडवर्ड बेहोश हो जाता है। अब सुबह जब वो होटल से चेकआउट कर रहा होता है तभी वहां की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है कि आपका टेलीफोन का बिल, आप इस पर साइन कर दीजिए। जब एडवर्ड उस लिस्ट को देखता है वो हैरान हो जाता है, कहता है ये सब कॉल्स किसने की? वो कहते हैं कि आपने किए 2 से 3:30 के बीच में। और उसके बाद एडवर्ड वापस अपनी उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वो रहता था और वहां पर देखता है वहां पर कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, सारा सामान गायब है, सारे लोग गायब हैं, क्योंकि सारे लोग अब मिशन मेहेम को अंजाम देने के लिए निकल चुके हैं। एडवर्ड का पूरा दिमाग घूम जाता है। उसे याद आता है कि वो घर पर होममेड बॉम्ब बना रहे थे। अब वो उस कॉल लिस्ट से जो उसे होटल में रिसेप्शनिस्ट ने दी थी और कुछ और सबूतों के आधार पर एक जगह कॉल करता है और बिल्डिंग के सुपरवाइजर को बताता है कि आपकी बिल्डिंग में कुछ गलत होने वाला है। तभी वहां से वो बोलता है सब कुछ कंट्रोल में है सर। ब्रैड पिट के आदमी यानी कि एडवर्ड के आदमी हर जगह मौजूद होते हैं क्योंकि उनके फाइट क्लब में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो सिक्योरिटी में, होटल्स में, पुलिस विभाग में और लगभग हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं।
इसके बाद वो हर उस जगह कॉल करता है जहां खतरा होता है। दरअसल उसके घर में कुछ बॉक्सेस लगे होते हैं जिन पर कुछ बिल्डिंग्स के नंबर लिखे होते हैं और अब वो समझ जाता है कि इन्हीं जगहों को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। पर हर जगह से उसे एक ही जवाब आता है कि सब कंट्रोल में है, हम सब संभाल लेंगे। इसके बाद वो मार्ला के पास जाता है, उसे बोलता है कि तुम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चली जाओ, तुम्हारी जान खतरे में। हालांकि मार्ला जाना नहीं चाहती पर वो उसे जबरदस्ती भेज देता है। अब जब उसे पता है कि मार्ला को मुझसे ही खतरा है तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अगर वो एडवर्ड के मुताबिक सो गया और टायरन बन के उठा तो शायद उसे मरवा दे, क्योंकि एडवर्ड को याद नहीं रहता कि टायरन उसके सोने के बाद क्या करता है। इसीलिए उसे मेहेम प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब वो पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं एक ऐसे ग्रुप का लीडर हूं जो शहर में आतंकवाद फैला रहा है। और वो उन्हें काफी सारी बातें बताता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से उनका प्लान क्रेडिट कार्ड कंपनीज के हेडक्वार्टर और DRW के हेडक्वार्टर्स को उड़ाने का है। पुलिस वाला बोलता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के हेडक्वार्टर ही क्यों? वो बोलता है कि अगर हमने क्रेडिट कार्ड के हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए तो सारे रिकॉर्ड्स मिट जाएंगे और किसी को पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। वहां पर 4 पुलिस वाले होते हैं। उनका हेड बोलता है कि मैं एक कॉल करके आता हूं और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पुलिस वाले बोलते हैं हमें तुम पर नाज है सर। दरअसल ये तीनों भी ब्रैड पिट के आदमी होते हैं, यानी खुद एडवर्ड के। वो उसे बोलते हैं आपने कहा था कि अगर कोई मिशन मेहेम को खराब करने की कोशिश करेगा, चाहे आप भी, तो उसे मार दिया जाएगा। और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं पर वो वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां बॉम्ब लगा होता है और वहां पर ब्रैड पिट आ जाता है। अब एडवर्ड बॉम्ब ढूंढ लेता है और उसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ब्रैड पिट बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं इसे रोक रहा हूं क्योंकि हम किसी की जान नहीं ले सकते। ब्रैड पिट बोलता है 10 और बिल्डिंग्स में बॉम्ब लगे हैं और हम किसी को मार नहीं रहे। सिक्योरिटी और बाकी के सारे स्टाफ में हमारे आदमी हैं और सारी बिल्डिंग्स खाली हैं। अब एडवर्ड बॉम्ब डिस्कनेक्ट कर देता है और ब्रैड पिट उसे एक पंच मारता है और वो गिर जाता है। एडवर्ड उस पर गोलियां चलाता है पर सामने कोई नहीं होता। वो तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है, पर उसकी ये इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस पर हावी हो रही होती है, इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी वो उसे दिखता है। ब्रैड पिट एडवर्ड को बहुत बुरी तरह मारता है। दरअसल वो खुद ही अपने आप को मार रहा होता है। अभी तक पूरी ये फिल्म फ्लैशबैक में चल रही थी और अब फिल्म का पहला सीन आता है जहां पर टाइलर यानी ब्रैड पिट ने एडवर्ड के मुंह के अंदर गन डाली होती है। ब्रैड पिट बोलता है इन खिड़कियों में से अब हम इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिरते हुए देखेंगे। एडवर्ड बिल्डिंग के नीचे देखता है तो वहां पर कुछ लोग मार्ला को पकड़ कर ला रहे होते हैं। एडवर्ड बोलता है प्लीज ऐसा मत करो। वो बोलता है ये मैं नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। एडवर्ड बोलता है कि मुझे तुमसे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ब्रैड पिट बोलता है कि है, तुम्हें मेरी जरूरत है। और अब 60 सेकंड्स में ये सारी बिल्डिंग्स धराशायी हो जाएंगी। टाइलर के हाथ में गन होती है जिसे उसने एडवर्ड से छीना होता है। एडवर्ड बोलता है कि तुम असली नहीं हो, तुम काल्पनिक हो और तुम्हारे हाथ में ये गन भी नहीं है, ये गन मेरे हाथ में है। और तभी दिखाते हैं कि गन एडवर्ड के हाथ में होती है जो उसे टाइलर के हाथ में दिख रही होती है। अब वो गन को अपनी चिन के नीचे लगा लेता है। ब्रैड पिट बोलता है कि तुमने गन अपने सर के नीचे क्यों लगा ली? एडवर्ड बोलता है कि मेरा सर नहीं, हमारा सर। अब एडवर्ड अपने मुंह के अंदर गन डालकर गोली चला देता है और गोली उसका गाल चीरकर निकल जाती है। एडवर्ड तड़प रहा होता है और टाइलर यानी ब्रैड पिट मरकर जमीन पर गिर जाता है। अब उसके कुछ आदमी मार्ला को लेकर ऊपर आ जाते हैं। वो एडवर्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया, क्योंकि उसका पूरा गाल फट गया होता है। वो बोलता है मार्ला को यहाँ छोड़कर तुम सब नीचे चले जाओ। वो सब चले जाते हैं और मार्ला उस पर चिल्ला रही होती है, पर जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है वो हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि ये सब किसने किया? एडवर्ड बोलता है कि मैंने ही किया है, अब सब ठीक है, मेरा यकीन करो, अब सब ठीक है। और तभी कई सारे ब्लास्ट होते हैं और सामने जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं सब की सब गिर जाती हैं। एडवर्ड बोलता है तुम एक बहुत अच्छे वक्त में मेरी जिंदगी में आई हो। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।